नमस्कार दोस्तों आज गांव नगला हुकम सिंह के पास गांव है नगला भटौना और वहां पर भारतीय किसान यूनियन आज़ाद की बैठक हो रही है। विस्तार हो रहा है इस संगठन का। तो जो इसके पदाधिकारी हैं उनकी कॉल आई थी। हालांकि 12 बजे का समय हुआ है और 12 बजे का ही इन लोगों ने समय रखा है बैठक का। दोपहर हो रही है, गर्मी काफ़ी तेज़ है, लेकिन जब बुलाया है उन लोगों ने तो जाना लाजमी बनता है। तो आज चलते हैं गांव नगला भटौना की ओर, जहां भारतीय किसान यूनियन आज़ाद का विस्तार हो रहा है। अरे हमारी तो यारी हम तो दिल्ली की छाती में बैठे हैं, जब चाहेंगे दिल्ली की छाती पर चढ़ के अपनी आगे बनवा लें। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में हमारे लोग हैं। अगर माने तो करीब 2-3 हजार लोग अब तक हमसे जुड़ चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन आज़ाद का विस्तारीकरण चल रहा है गांव नगला भटौना में। जी हाँ, जेवर एयरपोर्ट और जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां से लगा हुआ ये गांव है और यहाँ पर जो बाहुल्य है वो ग्रामीण क्षेत्र का है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो भारतीय किसान यूनियन आज़ाद से हैं। तो जानेंगे उनसे, उनका अपना संगठन है, क्या कुछ कहना है उनका इस पूरे विस्तारीकरण को लेकर। बात करेंगे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से और जो कार्यकर्ता हैं उनका क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, वो उससे आपको रूबरू कराएंगे। हम लोग जब गाजीपुर बोल रहे देश के पूरी दिल्ली को हम लोगों ने घेर रखा था। भारतीय किसान यूनियन आज़ाद का विस्तार हुआ है आज गांव नगला भटौना में और जो धीरेन्द्र भाई हैं आज राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। क्या इनके संगठन का मोटिव है और किस चीज को लेकर आज यहाँ पर वार्ता चल रही है उसको लेकर बात करेंगे। आज हमारे भाई नितिन बालियान जी आए हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे मेरी काफ़ी लंबी बातें हो रही थी। तो वो ये कह रहे थे कि भाई कोई भी संगठन ऐसा संगठन नहीं है जो किसान और युवाओं के लिए काम करें। तो हम जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग, जेवर के अंदर इतनी इंडस्ट्री आ रही है, जेवर एयरपोर्ट आ रहा है। हम अपने जितने भी युवा साथी हैं उनको सबको रोजगार दिलाएंगे, तन मन धन से उनके साथ देंगे और हम उनसे भी अपेक्षा करेंगे कि वो हमारा साथ दें इस लड़ाई पर, जिससे कि ये इंडस्ट्री जो भी बन रही है 1000 किलोमीटर का दूर का आदमी आके नौकरी ना करे। हमारा यहाँ का आदमी पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, जैसी उसकी योग्यता है उस योग्यता के आधार पर उन्हें सभी को नौकरी मिले। यहाँ पर देखिए, हमने एक सोच विचारधारा के साथ इस संगठन का निर्माण किया कि आज देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं, लेकिन 75 वर्ष बाद भी आज इस देश का किसान की हालात जो आज़ादी से पहले थी वही आज़ादी के बाद अब है। आपने देखा कि अभी हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और यहाँ गन्ना बेल्ट है। 2 साल में भी अब की बार भी पूरी डिमांड थी इस देश के किसानों की कि कम से कम गन्ने का भाव जिस प्रकार 400 पार की सीटों की ये बात करते थे कि 400 पार गन्ने का भाव ये लोग करेंगे, लेकिन 1 रुपया बढ़ाने का काम नहीं किया। जब तक जमीनी स्तर पर धरातल पर इस संगठन मजबूत नहीं होंगे तब तक देश के किसानों को, प्रदेश के किसानों को उनका सही भाव। और जो देश के प्रधानमंत्री ने, जब हमने दिल्ली घेर रखी थी चारों तरफ से, गाजीपुर बॉर्डर पे हम लोग जब थे, जब देश के प्रधानमंत्री ने जुबान दी थी कि 1 साल बाद हम आपकी एमएसपी लागू कर देंगे। एमएसपी की लड़ाई हम लोगों की है। और आज जिस सरजमी पर गौतम बुद्ध नगर की यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर एक नौजवानों से मेरी निरंतर बात होती रहती है। एक बड़ी लड़ाई ये है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियां आती हैं, जमीन लेती हैं यहाँ के स्थानीय किसानों की और नौकरियां देती हैं बाहर के प्रदेशों के लोगों को। जब हमने उन औद्योगिक क्रांति वाले जो नारे हैं उन्हें देने वाले उन औद्योगिक कंपनियों को ये कहा कि आप लोग अगर यहाँ पर औद्योगिक कंपनियां लगा रहे हैं तो रोजगार भी यहाँ के स्थानीय लोगों को देना पड़ेगा, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन आज़ाद इसी प्रकार एक बड़ा आंदोलन इन औद्योगिक कंपनियों के खिलाफ छेड़ेगा और फिर वो आंदोलन रुकने वाला नहीं होगा। अध्यक्ष जी, दरअसल क्या हो रहा है कि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं इस वक्त यहाँ पर इंडस्ट्री को लेकर, एयरपोर्ट को लेकर, फिल्म सिटी को लेकर किसानों की जमीन जा रही है और किसानों को जरूरत है एक बहुत बड़ी सपोर्ट की। लेकिन जितनी किसान यूनियन इस वक्त इस क्षेत्र में है इतनी शायद पूरे प्रदेश में कहीं एक जगह पर नहीं होंगी। जितने किसान संगठन इकट्ठा हो रहे हैं उतना ही किसान ज्यादा भागों में बढ़ता जा रहा है। क्या कोई पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि सारी किसान यूनियन एक हो जाएं और एक बड़ा संगठन बनाकर किसानों को सपोर्ट कर सकें? देखिए, मेरी बात कुछ दिन पहले धीरेन्द्र भाई से जिन्होंने जिम्मेदारी दी थी, हमारी एक पहले से बात चलती आ रही है कि जो नए संगठन, जिस प्रकार हमारा भी संगठन नया है, पुराना संगठन नहीं है, लेकिन हमारी एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम उन सभी किसान संगठनों से बात करेंगे और जिस प्रकार 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश के किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा बनाकर लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार उन सभी किसान संगठनों से बात करके एक मजबूत लड़ाई इन औद्योगिक कंपनियों के खिलाफ लड़ी जाएगी। जो किसान संगठन साथ आएंगे उनका स्वागत रहेगा, जो नहीं आएंगे उनका भी हम विरोध तो नहीं करेंगे, लेकिन स्वागत उनका भी रहेगा। लेकिन एक संयुक्त किसान मोर्चा जल्दी हम बनाने जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन।